तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा 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 तुरिया जा तू दिल विच वल नाला तुरिया तुरिया जा तू दिल विच वल नाला एक वल पैंदा कातिल एक वल पैंदा कातिल सौ सौ वक्त तेरा तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा तुरिया 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 तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा तारा बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराता चेहरा, कोमल स्वभाव। जब पहली बार मैंने उसे देखा था तब मुझे लगा था कि ये आम सी बात है कि कोई बच्चा है जो शायद रास्ते में अपने घर वालों से बिछड़ गया है। हेमकुंड साहब से लौटते हुए ऋषिकेश में गंगा किनारे अचानक से पास आकर खड़ा हो गया था। हे गंगा मैया तोहरे पिहरी चढ़ाइबो ओ हमका कराई दे मिलनवा हो हमका कराई द मिलनवा हो गंगा मैया तोहरे
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? होशियारपुर। मुझे रास्ते में पोंटा साहब तक साथ ले चलेंगे? पहले तो रोटी खाएंगे, फिर ले चलेंगे। तुम भी हाथ मुंह धोकर आ जाओ और हमारे साथ बैठ के रोटी खाओ। ठीक है। कौन था? मैं कुछ करूं? लाइए, मुझे दीजिए। अरे तुमसे नहीं होगा। हंसिया हो तो 1 मिनट में सब काट कूट के रख दूं। अब ये बित्ते भर की चूड़ी, प्याज चाहे कटे न कटे, ये मेरी उंगली ज़रूर कट जाएगी। दीजिए, मैं करता हूँ। ये लो। आ जाइए, खाना तैयार है। तुम्हारा नाम क्या है? तारा। तारा। आगे? बस तारा। तुम्हारी माँ नहीं है? है। भाई बहन? भाई बहन भी हैं। घर से भागकर आए हो? नहीं, तो मैं तो घूम रहा हूँ। अकेले? भाई वाह, सब्जी बहुत स्वाद बनी है। नहीं नहीं, बस। ले ले बेटा। नहीं, बस। तुम्हारे घर वाले तुम्हें प्यार नहीं करते? प्यार क्यों नहीं करेंगे? तुम अकेले घूमने चले आए? ये तो अपने अपने मन की बात है। और तुम्हारी माँ, वो तुम्हारी चिंता करती होगी। उनके तो और भी 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। हाय रब्बा, ये क्या बात हुई? 5 उंगलियां हो तो क्या एक त्यागी जा सकती है? देखिए कैसी अजीब बात की है इसने। माँ, दही। नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा ले ले बेटा। नहीं नहीं, बस। मुझे नहीं चाहिए। अभी तो तू मांग रही थी। हाँ, पर अब मुझे नहीं चाहिए। गगन बेटा, ले ले। आगे गाओ भाई, जिसको आता हो गाओ।
ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ, ਕੁੰਜ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ, ਕੀ ਐ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਡਾਰੀ, ਯਾਰਾਂ ਬਸਈਆਂ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੋਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ, ਕੁੰਜ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ, ਕੀ ਐ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਝੂਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ बीच बुलबुल बोला, बागां दे बीच। बीच नहीं बीच होता है। यही तो समस्या है, दिल के दर्द को समझते नहीं और चले आते हैं व्याकरण समझाने। अरे मेहरारू से बिछड़ने का दर्द तुम क्या जानो। अब ये मेहरारू क्या चीज है? क्यों बेटा, आप फंसे ना जाल में। चलो छोड़िए उस्ताद जी, आप गाना गाइए। हाँ चलिए चलिए। बागां दे बीच बुलबुल। प्रकाश बेटे, और कितनी देर है? दारजी बस हो गया, हो गया। तारा तो ये वाली पगड़ी पहन। थोड़ा इधर, थोड़ा ऊपर, ऐसे नीचे नीचे। अब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक नहीं है। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़की का। हाँ मेरे पास आ जा। ले निम्मो, तू ही संभाल इसे। हम कहाँ पहुँचे हैं? पाउंटा साहब पहुंचने वाले हैं। तल पंजन कुर सूरमा, बट जोता बहु पर उपकारी। तल पंजन गुर सूरमा, बट जोता बहु पर
वट जोता बहु पर उपकारी। दल पंजन पुर सूरमा वट जोता बहु पर उपकारी। आइए ये दार जी, आइए आइए आइए। ये तू हमें कहाँ ले आया बेटे? दार जी यहाँ देखिए, यमुना नदी कितनी शांत है। लोग कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज यहाँ कवि दरबार लगाते थे। एक दिन एक कवि ने कहा कि गुरुजी, यहाँ नदी का काफ़ी शोर है, हमें ध्यान करने में परेशानी होती है। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यमुना नदी से कहा कि हे यमुना, तुम इतना शोर क्यों करती हो, शांत हो जाओ। और यमुना शांत हो गई। वाहेगुरु, तुम्हें किसने बताई ये बात? मेरे गुरुजी ने, वो बहुत बड़े टाडी थे। वो एक बार मुझे यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज यहाँ बैठकर कविताएं लिखते थे। मैं उनकी एक कविता सुनाऊं? हाँ सुनाओ। प्रकाश पाजी टाट दो। तेरी प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, मैं तेरी प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, मैं तेरी प्यारे नू तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां दे रहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, लाओ। तारा कितना खुशमिजाज बच्चा था ना, कुछ भी करने में उसे बिल्कुल भी संकोच नहीं होता था, और करता वही था जो उसकी इच्छा हो। बिल्कुल सीधे साधे तरीके से, कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करता था। उसकी यही बातें मुझे अच्छी लगती थी। इसीलिए तुम उसे पसंद करती थी, है ना? आप भी तो उसे पसंद करते थे, पर जताते नहीं थे। पता है गुरजीत, कोई बच्चा नाचे गाए बजाए या उछल कूद करे, ये आम सी बात है। और कोई बच्चा गुरु की वाणी को ऐसे गाए जैसे उसके एक एक शब्द का मतलब समझता हो, ये साधारण सी बात नहीं है। पता है गुरजीत, उस दिन यमुना किनारे जब मैंने तारा को अपनी छाती से लगाया तो मुझे कितनी खुशी महसूस हुई थी, मैं बता नहीं सकता। इसलिए आप उसे यहाँ ले आए? वो तो खुद ही भूल गया था कि उसे पांवटा साहब उतरना था। लेकिन आपको तो याद था, आपने बताया नहीं। चलो जी, घर आ गया। रब दा शुक्र है। गगन मेरी मदद कर। तारा 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 बेटा रुक जा, तारा रुक। खुश हो गया घर देख के। बुआ जी, हाँ तारा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भाभी के पास जा रही हूँ हेमकुंड साहब का प्रसाद देने। मैं भी आपके साथ चलूँ? चला फिर। भाभी जी। अरे अरे अरे, ये कौन है? ये तारा है, हमारे साथ ही आया है। ये लो हेमकुंड साहब का प्रसाद। माँ 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 माँ
में कोई घुस आया है। ये हमारे साथ आया है। जा अंदर जाके मुंह साफ कर ले। भाभी जी, तो फिर क्या फैसला हुआ कचहरी में? अभी तो केस चलेगा। हरमन के बापू के गुजरते ही सारी जायदाद हड़प कर बैठ गए हैं इनके भाई भतीजे। कहते हैं सारी जायदाद उनके बेटों को मिलनी चाहिए। मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, हरमन तो है, क्या उसका हक नहीं बनता अपने बाप की जायदाद पर? माँ, मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? चल अंदर चलते हैं। क्या बात है पाजी, क्या बांसुरी बजाई। मैं भी बजाऊं? हाँ हाँ, ये लो। अरे ऐसे नहीं, इसको उंगलियों को यहाँ रख। हाँ अब बजा। ओ कोई गल नहीं काके, तू कल यहीं आ जाना, मैं तेरे को बांसुरी बजाना सिखा दूंगा। चंगा फिर काके। चंगा चंगा, मैं कल आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा। तुम्हें बांसुरी अच्छी लगती है? मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। ठीक है, अब चलो, मैं इतनी देर बाहर नहीं रुक सकती। क्यों? माँ ने मना किया है। माँ को कहना तुम तारा भैया के साथ घूमने आई हो। अब चलो। कहाँ गए थे? ऐसे ही कहीं भी चले जाते हो? दारजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर यहाँ रहना है तो ढंग से रहना सीख लो, समझे? और ये अपने गंदे दांत मत दिखाया करो, वरना तोड़ दूंगी, समझे? अभी नए हो इसलिए माफ कर देती हूँ। अब जाओ यहाँ से। गगन, गगन, जल्दी कर बच्चे, नीचे सब आने लगे हैं। मैं कौन सा सूट पहनूं? माँ, माँ। हाजी दरबार सलामत। सरदार सुखदेव सिंह जी हेमकुंड साहब की यात्रा करके आए हैं, उस खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम पेश कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी। बे पाइयां मुंदरां ते कन्न लैने चीर, हो पाइयां मुंदरां ते कन्न लैने चीर, हीरे नी रांझा जोगी हो गया। पाइयां मुंदरां ते कन्न लैने चीर, हीरे नी रांझा जोगी हो गया। ओ तेरे प्यार विच हो गया फकीर, तेरे प्यार विच हो गया फकीर, हीरे नी रांझा जोगी हो गया। पाइयां मुंदरां ते कन्न लैने चीर, हीरे नी रांझा जोगी हो गया। पाइयां मुंदरां ते कन्न लैने चीर, हीरे नी रांझा जोगी हो गया। थड़े पर थड़ा पर लाल कबूतर खड़ा,
हाँ जी ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ क्या ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ओ काका तेरा ज्ञान तेरे किसी ने समझ नहीं आया ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ओ तेरा बापू हरी पग वाला कहता मेरे समझ नहीं आया ਓਏ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ओ ਆ पढ़े लिखे समझते है ਆਹੋ अनपढ़ रजाइयां लेके सौ जाओ भाई ਓਏ ज्ञान वो होवे ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸੁਣ ਇਹ ਰੌਣਕ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮੇਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਰੌਣਕ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮੇਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਸੰਤਰਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਕੇਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਸੰਤਰਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਫਲ ਕੇਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਇੱਧਰ ਚੇਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਇੱਧਰ ਚੇਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ इधर बकरी भी सोनी इधर छेला भी सोना। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਆ ਜਾ ਬੱਚੂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਤੇਰਾ हाँ ਕੰਮ जी हाँ जी ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਵੇ ਦਾ ਹੈ चांद ना होता तो सितारे ना होते चांद ना होता तो सितारे ना होते कश्ती ना होती तो हुलारे ना होते कश्ती ना होती तो हुलारे ना होते दरिया ना होता तो किनारे ना होते दरिया ना होता तो किनारे ना होते ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਤੁਮ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੋਤੇ। तू कितने होना सी मेरे क्यों अंडे च निकलना सी ओए कोई गौना बजाना भी आंदा हाँ जी हाँ जी आंदा गा फिर गा के सुना ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲ। अच्छा गैल मिल बाजा है चलो जी बे बॉडी बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया बॉडी बॉडी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया हो तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया इस इश्क दी चुगी विच मोर बलेंदा इश्क दी चुगी दी विच मोर बलेंदा इश्क दी चुगी विच मोर बलेंदा वे सानू काबा ते किबला थोड़ा यार दसेंदा सानू काबा ते किबला थोड़ा यार दसेंदा बीबा मैं भुल गई वे बीबा मैं भुल गई बीबा मैं भुल गई हो तेरे नाल न गईया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया तेरे इश्क नचाया करके दैया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया वो छुपिया सूरज माँ? अंदर बाहर रह माँ? गई लाली छुपिया सूरज अंदर बाहर रह गई लाली वो बाहर रह गई लाली बाहर रह गई लाली तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया तेरे इश्क नचाया करके दैया तेरे इश्क नचाया करके दैया 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 दैया ओ तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया मेर दी मेल सरदार सुखदेव सिंह जी ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਲ ਆਗਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਲ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਲ बेल पैदी बेल बेल बदामी लेखे लावी सभी लोगों ਨੂੰ आत पावी ਓਏ गीत संगीत में तो जैसे उसकी सांस ही अटकी हुई थी। गीत संगीत की आवाज़ उसके कान में पड़ी नहीं, बस उसके पीछे पीछे। 8 साल का था जब वो किसी ढाडी के साथ चला गया था। दरअसल गलती मेरी है। किसी अनजान बच्चे के लिए इतना प्यार, इतना लगाव। अगर मुझे पता होता ऐसे ही किसी दिन आवारा बच्चे की तरह वो चलता बनेगा तो। ना गुरजीत ना, जी छोटा मत करो। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, वो बचपन से ही ऐसा है। जब मैं उसके गांव गया वहां लोगों ने तारा के बारे में मुझसे ढेरों बातें की। पूरे गांव का प्यारा बच्चा, लोग प्यार से तरह तरह की चीजें देके उसको अपना पास रखना चाहते, लेकिन तारा को इन चीजों की कोई परवाह नहीं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जब जहाँ मर्जी, कभी भी, किसी के साथ भी, कहीं भी चला जाता। बाद में घर वालों ने भी उसे ढूंढना छोड़ दिया। वो जहाँ भी जाता लोग उसे खूब प्यार करते। जब तक उसका जी करता वहाँ रहता, फिर वहाँ से कहीं और। फिर ऐसे ही एक दिन
वो बाजीगरों के साथ चला गया और उनके साथ ऐसे घुल मिल गया कि जैसे कब वो हमारे घर का हिस्सा बन गया, हमें पता ही नहीं चला। ये घर, ये गांव, यहाँ की चीज़ें, कुछ भी तो उसके लिए अनजान नहीं था। अंग्रेजी सीखोगे बेटा? अगर तुम अंग्रेजी सीख गए तो तुम इन किताबों को पढ़ सकते हो। आप सिखाएंगे मुझे अंग्रेजी? नहीं, मैं नहीं, मैं मास्टर जी को कह दूंगा, वो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना सिखा देंगे। ठीक है? माँ आराम से माँ, थोड़ा आराम से। ले जूड़ा बना देती हूँ, आराम से बना रही हूँ। ऐसे नहीं, ले फिर चोटी बना देती हूँ। मुझे पसंद नहीं है। तू आज फिर शुरू होगी। सत श्री अकाल गुरजीत जी। हाँ, सत श्री अकाल सिमरन, आओ बैठो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सत श्री अकाल गगन। गगन बेटा, मुझसे नाराज़ हो क्या? कभी कभी इसका दिमाग घूम जाता है, परेशान करके रखा है इसने। कब से इसके बालों से लगी हूँ, इसको कुछ अच्छा नहीं लगता। महारानी जी, हुक्म कीजिए, आपकी सहेली आपके लिए कुछ कर सकती है। हाँ, जा बेटा हरमन, इसको नीचे ले जा और जैसा इसको अच्छा लगे वैसे इसके बाल बना दे। जा नीचे ले जा इसको। तेरे लिए मिर्चें रखी थी, सूख गई हैं, चल देख ले। क्या आप खुश हैं महारानी जी? पता है हरमन, हमने यात्रा में खूब मज़े किए। इतने सारे लोग और पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ। फिर आते समय ऋषिकेश, पोंटा साहिब। अरे हाँ, हमारे पास ऋषिकेश में एक लड़का आया, वही तारा, जो कि उस रात भैं भैं करके उन नकलियों के साथ गा रहा था। एकदम बुद्धू है। आके गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। दार जी अपने साथ ले आए। अब वो यहीं रहता है, एकदम उज्जड़ है। मैंने भी उससे कह दिया, अगर यहाँ रहना है तो ठीक से रहो और मेरे सामने होशियारी मत करना। हरमन कैसी हो? अरे तारा भैया, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे लिए? देख गगन, कितनी सुंदर बांसुरी है। बिल्कुल सुंदर नहीं है। ये लो अपनी भोंडी बांसुरी, चलो यहाँ से। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आओ मास्टर जी, बैठिए। और क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया। प्रकाश, बेटे जरा तारा को बुलाओ। और मास्टर जी, स्कूल में क्या चल रहा है? हाँ जी दार जी। ये है तारा, बहुत तेज लड़का है। इसी को अंग्रेजी पढ़ानी है आपने। मास्टर जी, पढ़ाने के लिए ऊपर वाला कमरा कैसा रहेगा? जी बहुत अच्छे। तारा बेटे, मास्टर जी को ऊपर लेकर जाओ। चलिए मास्टर जी। गगन बेटे, मास्टर जी के लिए चाय का इंतजाम करो। तुम्हें पता है अंग्रेजी में पूरे 26 अक्षर होते हैं।
अक्षर माने लेटर्स। ए फॉर एप्पल, बोलो मेरे पीछे पीछे। ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। सेब। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बॉल माने गेंद। गेंद। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। बिल्ली। डी फॉर डॉग, बेटा जाओ एक कॉपी लेके आओ। जी मास्टर जी। ये क्या कर रही हो गगन? मेरी बांसुरी को तोड़ रही हो। ठीक कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। तारा दिखाई नहीं दे रहा। पढ़ाई में ऐसा मन लगा है पूछो मत। मुझे कह रहा था मेरा खाना कमरे में भिजवा दोगी। ले बेटा, उसको खाना कमरे में दिया। ठहरो, मैं भी चलता हूँ। आप खाना खाइए ना। रुक, मैं अभी आता हूँ। चल बेटे। बड़े जोर शोर से पढ़ाई चल रही है। बस सर जी ऐसे ही। तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ। खाना? भूख बड़ी लगी थी। लो खाओ। अगर कुछ और चाहिए तो नीचे आकर ले लेना। नहीं बस। दारजी, मुझे भी अंग्रेजी पढ़नी है। क्या है? कोई नहीं, मैं मास्टर जी को कह दूंगा, वो तुम्हें भी पढ़ा देंगे। तारा, did you complete your homework? Yes sir. Okay, read it. I like to go to a fair. Thousands of people come together from different regions to attend this fair. They share their happiness as well as sorrows with each other. There is a lot to do in a fair. You can enjoy the rides and eat different kind of cuisines. A lot of people come to buy and sell items in a fair. I love the lights that are put on. गगन, ला दिखाओ तुमने क्या किया। दिखाओ। अरे दिखाओ। चलो कोई बात नहीं। तारा,
तुम इसकी प्रैक्टिस करवा देना। और तुम्हारा कल का होमवर्क है, तुमने एक ऐसे लिखना है ऑन योर फेवरेट हॉबीज़। ओके सर। ओके। तारा भैया। अरे हरमन, आओ अंदर आओ, बैठो। चाची जी कैसी हैं? अच्छी हैं, ये लो। गन्ना, तुम हमारे घर क्यों नहीं आते? माँ तुम्हें बुला रही थी। तुम सारा दिन पढ़ते रहते हो। ए हरमन, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं वो क्या वो? तुझे दिखाई नहीं देता तारा पढ़ रहा है? वो तारा भैया को ना माँ ने बुलाया था, यही कहने आई थी। झूठी कहीं की, जरूर कुछ मांगने आई होगी। गगन, ये मुझसे मिलने आई है। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी पढ़ाई नहीं करनी। और तू पढ़ाई के वक्त मत आया कर, समझी? वरना मैं दादाजी से कह दूंगी। चल जा अब यहाँ से। हरमन, चाची जी को कहना मैं शाम को आऊँगा। हाँ हाँ जाओगे, तुम्हें अपनी पढ़ाई नहीं करनी, मैं मास्टर जी से कह दूंगी। ए सुनो, मास्टर जी ने कहा था कि तुम मुझे लिखना सिखा दोगे। ये लो, इसमें से देख देख कर लिख लो। ये क्या कर रही हो? मुझे मेरी कॉपी वापस दो। कॉपी वापस दो मेरी। कॉपी वापस दो मेरी। कॉपी 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 वापस करो। मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी। गगन, ये क्या कर रही हो? गगन, दरवाजा खोलो। गगन, गगन, दरवाजा खोलो। गगन, गगन, दरवाजा खोलो। गगन, तुम कहीं जा रहे हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
ये क्या कर रही हो? खोलो दरवाजा, खोलो। मैंने यहाँ नहीं रहना, खोलो खोलो। ये लो चाय। एक बात कहनी थी आपसे। हाँ कहो। आप एक बार तारा के गांव हो आओ। क्यों? मैं सोच रही थी क्यों ना तारा को अपने पास रख ले, उसे पढ़ाए लिखाएं और कुछ सालों बाद गगन और तारा की शादी के बारे में सोचा जा सकता है। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो, अभी दोनों बच्चे हैं, अभी से उनकी शादी के बारे में सोचना एकदम बेवकूफ़ी है। तारा देखने सुनने में अच्छा लगता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोले जा रही हो। दोनों की शादी करके अपने पास रखेंगे, जरा सोच के देखो ना। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तारा के बारे में जानते ही क्या हैं? वो कौन है, कहाँ से आया, उसका घर परिवार। गगन मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसे किसी अच्छे घर में देना चाहता हूँ। चलो शादी के बारे में नहीं सोचते, पर तारा को अपने पास रखने और उसे पढ़ाने लिखाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। फिर भी वो कौन है, उसका घर परिवार। इसीलिए तो कह रही हूँ एक बार तारा के गांव हो आओ। हाँ भाई गुरजीत। हाँ जी, आ गए तुसी? हाँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं पानी लेके आऊं? हाँ हाँ ले आ पानी। हैं? अच्छा बच्चे उधर हैं? हाँ भाई बच्चों क्या चल रहा है? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटे। दिवाली की तैयारियां चल रही हैं फिर? मैं भी तुम लोगों के लिए पटाखे और मिठाइयाँ लेके आया हूँ। ठीक है, करो काम, शाबाश। क्या हुआ, कुछ पता चला? खड़ जा। कुल खानदान तो अच्छा है पर गरीब है। ये जानकर कि तारा हम लोगों के साथ है, उन लोगों को बहुत खुशी हुई। आस पड़ोस के लोगों ने पास बैठाकर तारा के बारे में मुझसे ढेरों बातें की। उनका कहना था कि ना जाने क्यों तारा के पांव घर में टिकते नहीं है। अगर तारा को हमारे घर में रहना अच्छा लग रहा है तो उन्हें कोई एतराज ही नहीं है। सच्ची? हाँ, पर तुम तारा को मत बताना। नीचे चलो ना, सब तुम्हें पूछ रहे हैं। चलो ना, चलो भी।
दिवाली फिर आई है, हमारे अंदर आशाओं के, आकांक्षाओं के दीप जलाती हुई। पुरखों से हमने सीखा है घर परिवार, गांव समाज, इज्जत रुतबा, मर्यादा, यही सब तो है जिंदगी। पर ये कैसा लड़का है जो इन मान्यताओं के दायरे में रहकर भी इन सब से मुक्त है। हर एक के साथ अपना बनकर रहना उसका स्वभाव है, पर उनके प्रति उदासीन भी। छोटे बड़े लम्हों में रास्ता तो है, पर उनमें फंसकर नहीं रह जाता। तारा चला गया किसी और पड़ाव की तरफ। शायद हम ही उससे बंधे थे, वो नहीं। वाहिगुरु जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी बनाई हुई दुनिया को सार्थक करने में लगाई है। मैंने अपने हिस्से का हर वो काम किया जो मुझसे अपेक्षित था। घर बसाया, अपनों के प्रति अपना दायित्व निभाया। जो कुछ बुरा किया उसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार की। इज्जत रुतबा सब कुछ पाया, पर ना जाने क्यों बार बार ऐसा लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है। कुछ और भी है जो इस सब से अलग है। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, 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 जग दर्शन का